नमस्कार छात्रों, गुरु क्लासेस में स्वागत है। तो देखिए, अगला 6 पार्ट चालू करते हैं अलजेब्रा का। और कापी कलम लेकर के बैठ जाइए, अच्छे से नोट्स बनाइए और नोट्स सेंड कीजिएगा हमको पढ़ाने के बाद। जब एक चैप्टर कंप्लीट कर देंगे तो आपको कहेंगे कि कहीं से उड़ाओ क्वेश्चन, किसी भी बुक से अलजेब्रा का बनता है कि नहीं, चाहे जो बुक हो। तो इसलिए चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों के बीच, ताकि सब लाभ उठा पाए। तो देखिए, अगला क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़े थे बच्चों, एक फॉर्मेट पढ़ाए थे आपको कि यदि x बराबर दिया हो ऐसे √a प्लस √b बटा में √a माइनस √b ऐसे करके दिया हो, y इसका उल्टा दिया हो तो x y 1 रहता है। तो ये सब टाइप पढ़ाए थे। पिछला वीडियो देखिए, स्टार्ट से देखिए एक एक, तब समझ में आएगा। ऐसे बीच में आने से कुछ नहीं होगा। आज पढ़ते हैं। देखिए, एक कंसेप्ट है इफ। अगला कंसेप्ट, इस पर बहुत सारे एसएससी में क्वेश्चन आया है। इफ यदि x y इक्वल टू 1, यदि दो चीज है, दो वेरिएबल है x एंड y, उसका मान कुछ भी हो, यदि x इंटू वाई बराबर 1 है, x इंटू वाई बराबर 1 है, तो हम लिख सकते हैं y बराबर, बच्चों y बराबर क्या होगा, ये दिया रहेगा तो यहाँ से y का मान निकालेंगे तो x उधर जाएगा तो बाटा में हो जाएगा एक के, अरे इधर गुणा में है तो उधर जाएगा तो बाटा में x हो जाएगा। ये कोई एक दिया रहेगा, ये कोई भी दिया रहेगा। आपसे पूछेगा कि 1 बटा x के पावर n प्लस 1 बटा y के पावर n प्लस 1 बराबर क्या होता है, तो उत्तर लिखेंगे कि 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। 1 आंसर होगा। इतना माने कॉन्सेप्ट क्या है, अब आपको प्रूफ करके दिखाएंगे, तब इस पर क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। विदिन सेकेंड मौखिक उत्तर लगाएंगे। फिर से समझाते हैं। यदि दिया रहे, यदि आपको दे दे ऐसे x y बराबर 1, अगर x y 1 है और 1 बटा में x के पावर n प्लस 1 प्लस 1 बटा y के पावर n प्लस 1, तो 1 होता है। आपको ये चीज समझना होगा कि यदि x y बराबर 1 दिया है, x y कुछ भी हो, बड़ा बड़ा वैल्यू दे देगा, x बराबर √ इतना, y बराबर √ इतना, जैसे कल बताते थे। लेकिन आपको देखना है कि x y गुणा करने पर 1 आ रहा है। अगर 1 है तो आंख मूंद के इसका वैल्यू 1 लिख देना। अब इसका मतलब क्या हुआ, n बराबर होना चाहिए और कुछ भी होना चाहिए। n एक संख्या है, प्राकृत नंबर, 1 2 3 लाख अरब करोड़ कुछ भी हो सकता है, लेकिन बराबर होना चाहिए। बराबर होना चाहिए का मतलब समझ रहे हैं। x के पावर जितना है ना, उतने y के पावर होना चाहिए। x का पावर और y का पावर बराबर होना चाहिए। चाहे ही कुछ भी हो, पुआ हो तो यहाँ भी पुआ रहना चाहिए, पूड़ी हो तो यहाँ भी पूड़ी होना चाहिए, जिलेबी हो तो यहाँ भी जिलेबी होना चाहिए। माने सेम, अगर यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5, 10 है 10, एक ही उत्तर होगा। अब आइए इसको डिटेल में स्टडी करते हैं और इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा है उसको बताते हैं आपको एसएससी में। आइए इसको प्रूफ करते हैं कि क्यों 1 हुआ। इसके बाद कंसेप्ट से ट्रिक बनेगा। तो देखिए बच्चों, जो इसका कंसेप्ट है, अभी बताए कि x y बराबर 1 दिया हो, यदि x इंटू वाई बराबर 1 दिया हो, तो हम क्या आपको बताए कि x y बराबर यदि 1 दिया हो, तो आपको अभी बताए बच्चों, बस एक मिनट, आपको अभी बताए कि x y 1 दिया हो, यदि x y का मान क्या दिया हो, 1 दिया हो, तो यदि x y 1 दिया हो तो आपको बताए कि 1 बटा x के पावर n प्लस 1 प्लस 1 बटा y के पावर n प्लस 1 बराबर 1 होता है।
अब इसको क्या समझना है कि जब ये चीज ऐसा देना तो इतना बराबर 1 होता है। हजारों क्वेश्चन बना हुआ है एसएससी प्रीवियस पर, उठाइएगा, इसको छांट छांट के बनाया जाता है कि कैसे पढ़ाना है बच्चों को। अब देखिए तो यहाँ पर क्या है कि n कुछ भी हो लेकिन बराबर होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ x के पावर 1 है 1 प्लस, तो वाईओ के पावर 1 ही होना चाहिए, मैंने खाली वाई होना चाहिए प्लस 1, तो 1 हो जाएगा। या यहाँ दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अब प्लस 1 बटा वाई स्क्वायर प्लस 1, दोनों पावर सेम है तभी 1 होगा। पूछेगा इसी तरह, इन्हें कि कुछ भी बना सकता है। तो पावर यहाँ 10 रहेगा तो यहाँ भी 10, लाख तो यहाँ भी लाख, करोड़ तो यहाँ भी करोड़, सेम होना चाहिए तो 1 होता है। आइए इसको सिद्ध करके समझते हैं क्यों 1 होता है। अब इसको बेसिक समझा देते हैं आपको कि क्यों 1 होता है। एक्स के पावर n प्लस 1 ये है आपका प्लस 1 बटा वाई के पावर n प्लस 1 का वैल्यू पूछता है। तो ये दोनों 1 कैसे बना, लेकिन ये दिया रहेगा तभी बनेगा। ये x और y जो दिया है दोनों का गुणनफल 1 होना चाहिए, तभी क्या होता है उसका वैल्यू 1 होता है। ये बात आपको समझना होगा, ये बात आपको समझना होगा कि ये बात आपको समझना होगा कि क्या होता है, कब 1 होता है, कब 1 होता है। तो आइए समझते हैं। तो ये सेम रहना चाहिए। तो यहाँ से अगर y का मान निकलते हैं बच्चों तो 1 बटा x होगा। y का मान कितना होगा, 1 बटा x होगा। तो 1 बटा x होगा तो इसको जेव के त्यों लिखते हैं 1 बटा x के पावर n प्लस 1। यहाँ पर y के स्थान पर 1 बटा x लिख देते हैं, y बराबर 1 बटा x है तो y के स्थान पर 1 बटा x लिख देते हैं पावर n प्लस 1। अब क्या करेंगे कि दोनों को सॉल्व करते हैं। तो 1 बटा x के पावर n प्लस 1 हो जाएगा ये हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा इधर 1 बटा में 1 के पावर कितनों कीजिएगा, 1 के पावर n कीजिएगा तो 1 होगा, 1 के पावर n करने पर 1 होता है। तो यहाँ पर तो ऊपर 1 होगा, x के पावर n करेंगे तो x के पावर n प्लस 1, बटा में कुछ नहीं तो 1। अब 1 बटा में x के पावर n प्लस 1 होगा, प्लस यहाँ से बाटा पर का जो ऊपर तो 1 है, अब नीचे वाला दोनों को जोड़ना है तो नीचे वाला एलसीएम लगे तो x के पावर n, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा x के पावर n, बाटा पर का जोड़ देखिए ये एलसीएम लेंगे तो x कट जाएगा n, यहाँ 1 है तो ऊपर जाके गुणा होगा। अब ये बाटा के बाटा में है तो ऊपर चला जाता है बच्चों, बाटा के बाटा में है यहाँ समझते हैं तो ऊपर चला जाता है। तो हमारा बच्चा क्या है, x के पावर n प्लस 1, x के पावर n प्लस 1 प्लस ऊपर चला जाएगा तो x के पावर n होगा, x के पावर n होगा बाटा में 1 प्लस x के पावर n। अब देखिए आप जानते हैं छोटे क्लास से 3 प्लस 4 लिखे चाहे 4 प्लस 3 लिखे, प्लस में आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत, तो इसको इधर लिख सकते हैं या इसको इधर लिख सकते हैं 1 को, तो 1 बटा में 1 प्लस x के पावर n लिख सकते हैं। अरे इधर उधर लिखे क्या अंतर, x के पावर n बटा में 1 प्लस x के पावर n। अब लघुत्तम लेंगे बच्चों, एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या होगा 1 प्लस x के पावर n, अब ये कटेगा तो 1 बचेगा, x के पावर n दोनों कट गया 1 आ गया, इसीलिए 1 होता है। तो आप समझे क्या, इससे आपको क्या समझ में आया, आपको समझ में आया कि जो 1 दिया है ना x y, यहाँ से y का मान निकाल कर जब इसमें रखते हैं ना तो कट कूट के 1 हो जाता है, इसलिए डायरेक्ट आंसर मारना है 1। तो आपको रिजल्ट क्या मिला देखिए, इसको समझिए अच्छे से, फिर बनाइए हर टाइप वाइज, ये एक टाइप है आज का, टाइप वाइज अलजेब्रा पढ़ लीजिए। इसके बाद जब खत्म होगा ना एक समय तक कहेंगे किसी भी बुक से बना जाओ ये चैप्टर जो पढ़ा देंगे। तो अभी रिजल्ट समझे कि x y दिया भी हो और दोनों गुणा करके देखेंगे, अगर 1 दे दिया है तो सिंपल है, x y 1 हो तो 1 बटा x के पावर कुछ n माने कुछ प्लस 1 प्लस y 1 बटा में y के पावर कुछ माने समथिंग, एनीथिंग, एनी नेचुरल नंबर प्लस 1 तो 1 होगा। ये आपका रिजल्ट, तो ये चीज को आपको फाइंड करना है कि इस टाइप का, मान लीजिए यहाँ 10 दे तो यहाँ 10 देगा, यहाँ से आपको x y का मान दिया रहेगा तो गुणा करके देखना है कि 1 आ रहा है ना, या मौखिक निकलेगा कि 2 सेकंड में। अगर डायरेक्ट दे दिया है तब तो डायरेक्ट 1 लगा देना है। आइए देखते हैं एसएससी में कैसे कैसे इस पर क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन लिखते हैं इफ
एक्स वाई बराबर 1, सिंपल, एक्स वाई बराबर 1, देन फाइंड, देन तब 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा वाई प्लस 1 बराबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ से y का मान लिख सकते हैं 1 बटा एक्स, यहाँ रख देंगे 1 बटा एक्स, कट के क्या जाएगा, या डायरेक्ट हम अब थ्योरी पढ़ लें कि एक्स वाई एन है, इसका पावर देखिए बरोबर है एक एक, तो एक आंसर डायरेक्ट लगा देंगे कि उसका वैल्यू है जी, दूर दूर रहता ना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तभी 3 भी रहता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तब वो 1 होता, कुछ भी रहे 1 होता। यहाँ से अगर बेसिक बनाए तो यहाँ से y का मान निकालेंगे 1 बटा एक्स और रखेंगे, तो वैसे नहीं करना, आपको ये कंसेप्ट याद कर लेना है कि ये 1 रहता है तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, सिद्ध किए हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो ऐसे मौकी या डिटेल बनाइएगा ना तो ऐसे बनेगा, 1 बटा एक्स प्लस 1 है, अब प्लस यहाँ y का मान रखेंगे, y बराबर निकालेंगे 1 बटा एक्स होगा ना, यहाँ से उधर जाएगा तो यहाँ रखेंगे तो 1 बटा एक्स प्लस 1, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस एक्स और नीचे हो जाएगा 1 प्लस एक्स, कट के 1 हो जाएगा। लेकिन वैसे नहीं, यहीं से देखना है कि पावर सेम है, सर बताएं कि n रहता है तो 1 होता है, 2 रहता है, 3 रहता है, तो ऐसे करना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे आया है, इसी टाइप पर आज पढ़ेंगे। n बराबर रहना चाहिए, कुछ भी हो, 50, 100, पुआ पूरी जिलेबी कुछ भी हो। इफ अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ एक्स वाई बराबर 1, अगर एक्स वाई बराबर 1 दे दिया तब तो आपका काम हलवा कर दिया, ये तो सिंपल कर दिया, उस टाइप का पूछ रहा है। तो एक्स वाई बराबर 1, देन तब क्वेश्चन पूछा है बत नहीं, तब देन तो या तब एक्स स्क्वायर प्लस 1 के पावर -1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 के पावर -1 का मान बताएं बराबर व्हाट। ये क्वेश्चन रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के इनवर्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 के पावर -1। तो देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि अगर अगला इस कंसेप्ट का तो लगा ही रहे कि ये सेम रहे तो 1 लगा देना है। अभी एक और जानते हैं कि x के पावर -1 दिया रहता है ना, तो बराबर में हो जाता है 1 बटा एक्स के पावर 1, नीचे आ जाता है, माइनस रहता है तो नीचे आ जाता है। ये इन्वर्स का नियम है कि माइनस रहेगा ना तो बाटा में लिखेंगे प्लस करके, तो उसी तरह इसको बाटा में लिख सकते हैं 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 के पावर 1 है तो 1 रह जाएगा, प्लस 1 बटा में वाई स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए ये 2 मिल गया कि नहीं टाइप पर, बस आंसर एक्स वाई 1 दिया है तो 1 आंसर हो जाएगा, या यहाँ से y का मान निकाल कर रख के बाटा पर के जोड़ करेंगे तो यहाँ से मिल गया, वही टाइप आंसर 1 हो गया। तो ऐसे ऐसे एसएससी में पूछा है। अब लड़का क्या करेगा, सोचने लगता है, यहाँ से y का मान रखेगा, कुछ नहीं, जब तक डायरेक्ट नहीं रखिएगा आइडेंटिटी बनाकर कि इसका इस कंसेप्ट पर बनता है, टाइम बचने वाला नहीं है। अगला टाइप देखिए एसएससी इसी पर कैसे पूछा है, 2 4 5 क्वेश्चन बनाते हैं। इफ अगला क्वेश्चन है, इफ x बराबर, कभी कभी एक्स वाई गुणा करके नहीं देगा, अब एडवांस लेवल में चलते हैं, थोड़ा बदल करके देगा। जैसे x बराबर दे दिया √60 माइनस √40, √60 माइनस √40 बटा में √70 माइनस √50, ये आपका क्वेश्चन रहा, ठीक। फिर दे दिया y बराबर दे दिया √60 प्लस √40 बटा में √70 प्लस √50, कह रहा है ये दिया है x का मान y का मान, और फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है बच्चों 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बटा में वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर हुआ। अब इतना बच्चा कंसेप्ट नहीं समझेगा, x बराबर ये दिया है, y बराबर ये दिया है, तो x का इतना मान यहाँ रख के स्क्वायर करेगा, फिर y का मान यहाँ, तो बनाते बनाते उसकी सुबह हो जाएगी, रात बीत जाएगा, कैलकुलेशन भी लेंदी। तो
ये टाइप पकड़ लिए कि x के पावर n सेम बराबर है तो एक होगा, आंख मूंद के 99%, क्योंकि एक्स वाई गुणा करेंगे तो एक होगा। ऐसे चेक कर लेंगे, एक्स वाई हमको 1 चाहिए तो एक्स वाई गुणा करते हैं। एक्स वाई जब गुणा करेंगे बच्चों, गुणा करेंगे तो ऊपर वाला ऊपर में गुणा होगा तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। ये जब गुणा कीजिएगा, मौखिक सीखिए, जब गुणा कीजिएगा तो a माइनस बी है और a प्लस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। a प्लस बी, इस सूत्र पर a प्लस बी है a माइनस बी है तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर करेंगे रूट 60 का स्क्वायर तो सिर्फ 60 हो जाएगा, 60 माइनस रूट 40 का स्क्वायर 40, उससे ही बाटा में गुणा होगा दोनों, ये प्लस है ये माइनस है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 70 हो जाएगा, रूट का स्क्वायर रूट 50। अब यहाँ से देख रहे हैं कि ऊपर भी 20 आ गया, नीचे भी 20, कट के 1 आ गया, माने एक्स वाई बराबर क्या आ गया 1। और जब एक्स वाई बराबर 1 आ जाता है तो वाई का मान यहाँ रखेंगे तो कट, तो एक आंसर लगाया जाता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा ना, जब भी एग्जाम में आज तक 99% तो गारंटी है कि ये दोनों गुना करने पर 1 आता है। अगर तसल्ली नहीं होता है तो एग्जाम में आपको क्या करना है, थोड़ा 10 सेकेंड लगेगा, दोनों को गुणा करके चेक कर लेना है कि 1 आ रहा है ना, बस इसका आंसर 1 लगा देना है। 1 चाहे यहाँ पावर 3 हो, 5 हो, 7 हो, 8 हो, 10 हो, लाख हो, एक्स के या वाई के पावर कुछ भी हो, हमेशा इस फॉर्मेट का देगा तो 1 होगा। एक्स वाई ऐसे दिया रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो एसएससी इस बेस पर पूछा है, इस टाइप पर। अगला अलजेब्रा का क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इफ एक्स बराबर रूट 29 माइनस रूट 6 अपॉन में बटा में रूट 111 माइनस रूट 88। वाई दे दिया है बच्चों, वाई दिया है 29/6 रूट 29 प्लस रूट 6 बटा में रूट 29 है 29 बटा में 6 प्लस 6 माइनस 11/88 रूट 11 प्लस रूट 88। ये आपका क्वेश्चन रहा। तो अब देखिए, आपसे पूछ रहा है 1 बटा में एक्स क्यू प्लस 1 बटा में वाई के पावर 3 प्लस 1 बराबर 1। यहाँ पावर सेम है तो 1 लगा देंगे आंसर। अगर अब कोई कहता है कि 1 कैसे लगा दे, एक्स का मान इतना रखेगा वाई, तो सॉल्व नहीं, एक बस उस फॉर्मेट का है ना। एक कैसे, इसको गुणा करके चेक कर लेंगे, एक्स वाई गुणा करेंगे तो ऊपर वाला गुणा होगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 29 में से 6 घटेगा 23 होगा। अब बाटा में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 111 में से 88 घटेगा 23 बचेगा, तो कट के 1 आ गया। एक्स वाई का मान 1 आ रहा है, इसको गुणा कर रहे हैं तो ऊपर वाला ऊपर में गुणा होगा, नीचे वाला नीचे में गुणा होगा, तो a माइनस बी ए प्लस बी के सूत्र पर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 23 बटा 23 एक आता है, तो इस फॉर्मेट का उत्तर 1 होता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनता है बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए थोड़ा एलिमिनेट करेगा, क्या करेगा बच्चों, थोड़ा एलिमिनेट क्या करेगा कि आपको दे देगा बस इफ x बराबर सिर्फ देगा। अब कल वाला कॉन्सेप्ट काम देगा। देखिए इफ x बराबर सिर्फ दे देगा 7 माइनस 4 रूट 3, 7 माइनस 4 रूट 3, देन फाइंड 1 बटा x के पावर n कह देगा प्लस 1, और प्लस 1 बटा y के पावर n प्लस 1, या यहाँ 3 दे सकता है 5, तो आंसर 1 लिख देंगे। अब कह रहे हैं ये वही टाइप है लेकिन वेरी बदल करके देता है, ऐसे दिया है, सिर्फ x दे दिया है। अब उल्टा सोचेंगे हम, क्या सोचेंगे बच्चों, कैसे सोचेंगे उल्टा, देखिए अब कैसे सोचेंगे तो देखिए x इतना है ना, तो कल आपको बता, अब इसका कंसेप्ट कि इसका मान सोल्व करने के लिए x y 1 रहना चाहिए, x y
1 रहना चाहिए। जब एक्स वाई 1 रहना चाहिए, जब एक्स वाई क्या रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए, तो एक्स वाई 1 दिया है, इसमें दिया है एक्स वाई 1, एक्स वाई बराबर 1 दिया है। अगला क्वेश्चन बताएंगे उसमें सिर्फ एक्स दिया रहेगा। तो एक्स वाई 1 दिया है तो इसको देखना ही नहीं है, एक्स वाई 1 मिल गया ना तो इसका मान 1 लिख देना है, बस ऐसे देता है। तो इससे मतलब नहीं, एक्स वाई 1 मिल गया तो इस तरह का मान क्या होता है, 1 होता है। अगला कंसेप्ट, एक्स को सोचना ही नहीं है इसमें क्या होगा, बस आपको करना क्या है कि आप करें क्या कि इसका आंसर 1 लिखते हैं। अब आपको कुछ एच डब्ल्यू दे देते हैं और एच डब्ल्यू बना कर आइए, यहीं से शुरू करेंगे। एच डब्ल्यू कुछ आपको दे देते हैं और एच डब्ल्यू बनाइए और यहीं से शुरुआत होगी। इसी पर आधारित कुछ प्रश्न दे देते हैं आपको, एच डब्ल्यू आप बना कर लाना है, यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखिए एच डब्ल्यू, होमवर्क है आपका, x इजकल टू एक्स बराबर √3 प्लस √2 के पावर -3 एंड y बराबर √3 माइनस √2 के पावर -3। देन फाइंड 1 बटा में x² प्लस 1 बटा में y² प्लस 1। दूसरा एच डब्ल्यू लिखो, 4-5 क्वेश्चन दे देते हैं सेम आया हुआ कि अगला टाइप पढ़ेंगे। इफ, अब देखिए यही बता रहे थे कि एक देता है सिर्फ और आपको कंसेप्ट लगाना है। इफ x बराबर दिया है 7 - 4√3, 7 - 4√3, बस इतना ही दिया रहेगा। कहेगा x प्लस 1 बटा x बराबर व्हाट, या x माइनस 1 बटा x बराबर व्हाट। ये फेमस क्वेश्चन है, वही चीज़ है, सेम कंसेप्ट है, सब इसी का टाइप का है सब, बस वैरी बदल करके देता है। यही समझ जाइएगा ना तो समझिए कि सब कर लिए। अगला लिखिए 3 गो और एच डब्ल्यू, 3 क्वेश्चन और लिखवा देते हैं। एच डब्ल्यू लिख लिए, ये 3 को और लिख लीजिए, इसके बाद बाय बाय, इसके बाद बनाइए। अगला एच डब्ल्यू है तीसरा, एच डब्ल्यू 3 एक्स बराबर 5 प्लस 2√6, 5 प्लस 2√6। देन फाइंड, तब वही पूछेगा, तब x प्लस 1 बटा x बताओ, x माइनस 1 बटा x बताओ। अब कितना लड़का होगा, x का मान यहाँ रखने लगेगा, बस लेंदी होगा। दूसरा एच डब्ल्यू, चौथा एच डब्ल्यू लिखते हैं, बस वही कंसेप्ट लगाओगी, सर ऐसे बताए हैं वही होता है तो होता है, हाँ लेकिन सोचिए। x बराबर 5√2 प्लस 7 फाइंड x प्लस 1 बटा x बराबर व्हाट, x माइनस 1 बटा x बराबर व्हाट। ये आपका क्वेश्चन रहा, आज के टाइप पर सब रहा। लास्ट लिख लीजिए एच डब्ल्यू 3 ना, 5 क्वेश्चन आपको दिए हैं। इफ x बराबर आपका है तीसरा 2√6 प्लस 5। देन फाइंड x प्लस 1 बटा x एंड x माइनस 1 बटा x। तो ये रहा आपका एच डब्ल्यू कि x बटा में 1 बटा x का मान और x माइनस 1 बटा में x का मान बताइए। तो देखिए बच्चों, ये आप लोगों का एच डब्ल्यू रहा, तो अच्छे से पढ़िए, बनाइए और जरूर एच डब्ल्यू बनाइए, कॉपी लेकर के बैठिए। फुल कोर्स ऑफलाइन के जैसा आपको पढ़ा रहा है, एक एक चीज पढ़ाया जा रहा है ताकि कुछ भी स्किप ना हो, ताकि कह रहे हैं ना कि ख़त्म होने के बाद आपको कहेंगे कि कहीं से उठाइए, अलजेब्रा फंस रहा है कि नहीं, हमको मैसेज कीजिए, एक चीज़ आपको। और एक बात है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए शेयर करें,
हर स्टूडेंट, जितने हमारे देख रहे हैं स्टूडेंट, 10-10 लोग को शेयर करना है, 10 पीपल को अभी शेयर करो, अभी 10 स्टूडेंट को, किसी को नहीं, पढ़ने वाले को 10 को, किसी से नहीं मतलब है। और अच्छा लगे तो पढ़ो, अगर नहीं समझ में आए तो अनसब्सक्राइब करके, अनलाइक करके दूसरे टीचर को देखो। लेकिन अभी अगर अच्छा लगे, समझ में आए तो 10 लोगों को भेजिए अपने सर के लिए, और जल्द से जल्द शेयर कीजिए, ताकि एक टारगेट प्राप्त कर सके, तो हम लाइव आपको पढ़ा सके, लाइव यूट्यूब पर। तो आपको लगे कि हाँ, हम डाउट सामने पूछे कि ये कैसे होता है सर, ये क्या होता है। जितना भी लेवल का क्वेश्चन प्रीवियस पेपर ला करके बनवाएं, तो इसके लिए इतना काम कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।